वेगाबॉन्ड चैप्टर 2। जंग के बाद जिंदा रहना कभी ताकत नहीं होता, पर कभी कभी जिंदा रह जाने का एहसास ताकत से ज्यादा तेज होता है। ताकेज़ और माताजी उठते हुए तलवारों के बाद एक घर तक पहुंचते हैं। घर चमकता हुआ नहीं है, घर शांति की जगह नहीं है, बस एक जगह है जहां जिंदा रहना थोड़ा आसान सा लगता है। वो दोनों मिलते हैं ओको से, एक औरत जो थोड़ी ज्यादा जानती है और थोड़ी ज्यादा टेढ़ी है, और उसकी बेटी अकेमी जो समझदार और जमीन की तरह सीधी। ओको कहती है, यहाँ रहो अगर तुम चाहो। ओको का मतलब सिर्फ इज्जत से नहीं, वो मौका दे रही है एक नई जिंदगी का। फिर ओको ताकेज़ और माताजी को प्रस्ताव देती है उसकी बेटी के साथ शादी करने का। ये देखकर अकेमी चुप रह जाती है और उसकी आंखों में एक आलम दिखाई देता है। ताकेज़ और अकेमी जंगल में मशरूम चुगने जाते हैं। ताकेज़ सोचता है कि वो बस जमीन से फल उठा रहा है, पर अकेमी खड़े होकर कहती है ये जहरीले हैं। उसने सिर्फ मशरूम नहीं बचाया उसने ताकेज़ को एक अजीब तरीके से समझाया कि हर चीज उतनी सीधी नहीं होती जितनी नजर आती है। माताजी एक बेटी तलवारों से भरी हुई देखता है। अकेमी बताती है कि वो और उसकी माँ तलवारें जमा करते हैं मरे हुए लोगों के शरीर से। ये कोई सुकून नहीं, ये कोई इज्जत नहीं, बस एक जीने का तरीका है। तभी अकेमी एक आदमी के बारे में बोलती है, एक आदमी जिसने उसको बाप को मारा था। उसका नाम था त्सुजी काज़े तेन्मा। उसका जिक्र चुप नहीं होता और उसकी आंखों में नफरत, ना सिर्फ दर्द बल्कि एक निशान। चैप्टर 2 सिर्फ एक छत नहीं देता, वो हमें दिखाता है जीने का तरीका, कमजोरी और जिम्मेदारी, और लड़की की खामोश रंजिश। ताकेज़ की ताकत यहाँ दवा नहीं होती, और माताजी का डर यहाँ पर समझ की कमी बताता है। पर अकेमी एक सच्चाई रखती है, छोटी सी पर गहरी। चैप्टर 2 के अंत में शांति मिलती है, पर उसके पीछे एक अंधेरा खड़ा होता है, और वेगाबॉन्ड ये बताता है कि हर सहारा केवल कुछ देर के लिए ही होता है। और इसी के साथ चैप्टर 2 एंड हो जाता है।